पुलिस मुख्यालय के निर्देशन पर जिले भर में अपराधियों और सामाजिक तत्वों के विरुद्ध सघन कार्रवाई के तीसरे दिन 7 हिस्ट्री शीटर, हार्डकोर अपराधियों सहित कुल 71 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन में जिले भर में 3 दिन चले अभियान में सभी थानों की 133 पुलिस टीमों ने 449 स्थानों पर दबिश देकर 25 हिस्ट्री शीटर, हार्डकोर अपराधियों सहित कुल 221 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। एसपी मनोज कुमार ने बताया कि जिले में आज अभियान के तीसरे और अंतिम दिन सभी थानों की 44 पुलिस टीमों ने 135 अलग अलग स्थानों पर दबिशें देकर 7 हिस्ट्री शीटर, हार्डकोर अपराधियों सहित कुल 71 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। 3 दिन यह अभियान बुधवार तड़के शुरू हुआ। इस अभियान के अंतर्गत 3 दिन में अभियान में सभी थानों की 133 पुलिस टीमों ने 449 अलग अलग ठिकानों पर दबिश देकर 25 हिस्ट्री शीटर, हार्डकोर अपराधियों सहित कुल 221 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर आपराधिक तत्वों की धरपकड़ की गई है। अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान लगातार जारी रहेगा। इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जगहों पर तापमान 2 से 8 डिग्री के आसपास पहुंच गया है और पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है और धौलपुर समेत कई राज्यों में सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। सर्दी का मौसम सेहत के लिए कई चुनौतियां लेकर आता है और इस मौसम में हार्ट अटैक के मामले में उछाल आ जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो ठंड में तापमान कम होने से हमारे हार्ट की आर्टरीज सिकुड़ जाती है। इसकी वजह से हार्ट में ब्लड की सप्लाई बाधित हो जाती है और इससे हार्ट अटैक का भी खतरा बढ़ जाता है। हार्ट डिसीज के मरीजों को इस मौसम में अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत होती है। डॉक्टर दिनेश गौड़ के अनुसार ठंड के मौसम में हार्ट अटैक के मामले बढ़ जाते हैं और यह बात सच है और लोगों को इसे गंभीरता के साथ लेना चाहिए। सर्दी की वजह से खून की धमनियां सिकुड़ जाती हैं और हार्ट पर ब्लड धीरे धीरे पहुंच पाता है। इससे खून के थक्के जम जाते हैं और हार्ट अटैक आ जाता है। सर्दी में हार्ट अटैक का खतरा उन लोगों को ज़्यादा होता है जो पहले से हार्ट डिसीज से जूझ रहे हैं। हालांकि ठंड में बिना गर्म कपड़ों के बाहर घूमने से हार्ट पर असर पड़ता है। ऐसे में किसी को भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। लोगों को सर्दी के मौसम में सुबह 4 से 5 बजे से पहले घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। इस वक्त का तापमान सबसे कम होता है और सेहत पर इसका सीधा असर होता है। मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज या रनिंग करने वाले लोगों को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा रात में 10 से 11 बजे के बाद भी तापमान काफ़ी गिर जाता है और इस वक्त घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। जो हार्ट डिसीज के मरीज हैं वे धूप निकलने के बाद ही घर से बाहर निकलें और शाम को जल्दी घर आ जाएं। ऐसा करने से हार्ट अटैक से बचाव हो सकेगा। घर से बाहर निकले तो प्रॉपर गर्म कपड़े पहन कर ही निकले। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर दिनेश गौड़, प्रमुख विशेषज्ञ सामान्य चिकित्सालय धौलपुर। अभी बहुत ठंड का मौसम चल रहा है तो इस समय स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना जरूरी है। जो उम्र 40 के बाद है उसमें हृदय की धमनियों में कमी रहती है और अगर वो लोग सुबह शाम की ठंड में घूमने निकलते हैं, साथ में अगर उनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कोई और अन्य परेशानी है तो उसमें हृदय की धमनियाँ सिकुड़ती हैं और उससे हार्ट अटैक आने के चांस बढ़ते हैं। तो मेरा विशेष अनुरोध है जो 40 की उम्र के बाद के लोग हैं वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सुबह शाम की ठंड में बाहर नहीं निकलें और हो सके कोशिश ये करें कि वो जो दोपहर की धूप है 4 से 5 की या दिन में 10 बजे से लेके 12 बजे की उस धूप में बाहर घूमकर आएँ तो कोई नुकसान नहीं होगा। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और इस पीरियड में ये परेशानी बढ़ती है तो खाने पीने का भी विशेष ध्यान रखें। खाना खाने के तुरंत बाद घूमने नहीं निकले, खाली पेट घूमेंगे तो बेहतर रहेगा। आगे आप लोग स्वस्थ रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। बाड़ी शहर में आज अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर आयोजित होने जा रहे दिव्य भव्य कार्यक्रम के आमंत्रण के पीले चावल पहुंचे। विश्व हिंदू परिषद और राम भक्त मंडल द्वारा लाए गए इन पीले चावलों का कलश सबसे पहले शहर के किला परिसर स्थित दाऊजी महाराज मंदिर पहुंचे, जहां से चावल के कलश और आए हुए आगंतुकों का विहिप और हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। इसके बाद शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। यह कलश शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बैंड बाजों के साथ जब एक स्वर में भगवान राम के जयकारे लगाते हुए निकले तो आमजन भी स्वागत को आतुर दिखाई दिया। विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री वैद्य गिरीश शर्मा और भारतीय सेना के पूर्व सूबेदार मुकेश
शर्मा ने बताया कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसके लिए देश भर में न्योता भेजा गया है। इसके तहत अलग अलग मंडलों को अयोध्या आगमन के लिए पीले चावल बांटने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज बाड़ी शहर में जैसे ही पीले चावल लेकर कमेटी पदाधिकारी पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया और कलश में भरे चावलों को सिर पर रखकर दुर्गा वाहिनी की महिला और संत समाज के साथ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित तमाम लोगों द्वारा शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र गुलपारिया ने बताया कि अयोध्या से आए हुए आमंत्रण के अक्षत कलश के पीले चावल 1 जनवरी से शहर के घरों में बांटे जाएंगे और शहरवासियों को अयोध्या जाने का न्योता दिया जाएगा। यह अभियान 7 जनवरी तक चलेगा। इसके बाद जो भी लोग अयोध्या जाने के लिए स्वीकृति देंगे उनकी सूची तैयार की जाएगी, जिससे अयोध्या जाने के कार्यक्रम को तैयारी लेकर किया जा सके। शोभा यात्रा के दौरान एडवोकेट करुणा शर्मा, मधुसूदन दुबे, मनीष पाठक, महेश पटेले, भूरा पहलवान सहित तमाम लोग शहरवासी भी मौजूद रहे। मैं राम भक्त मुकेश शर्मा आज अयोध्या से आए हुए कलश इसमें अक्षत हैं वो घर घर तक पहुंचाने के लिए आए हुए हैं। उन्हें हम 1 तारीख से हर घर के अंदर ये अक्षत पहुंचाएंगे। 22 तारीख को भव्य राम विराजमान होंगे। उस आयोजन में पूरे बस्ती के अंदर हर दीपावली की तरह से तो ये पर्व मनाया जाएगा और उसी का संदेश देने के लिए आज हमने दाऊ जी के मंदिर से ये कलश यात्रा निकाली है, जो कि समापन भी दाऊ जी के मंदिर पर ही होगा। अक्षत पहुँच गए हैं अयोध्या से, उन्हें घर घर पहुँचाने का कार्यक्रम हमारा 1 तारीख से शुरू होगा, जो 7 तारीख तक चलेगा। जय जय श्री राम, जय श्री राम। सूबेदार मेजर मुकेश शर्मा। राज्य के प्रत्येक जिले में केंद्र सरकार के विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दगावली एवं भेसाना में सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया के मुख्य आतिथ्य में एवं भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, विकसित भारत संकल्प यात्रा संयोजक मुकेश हनुमानपुरा, जिला मंत्री भाजपा नवल सिंह के विशिष्ट आतिथ्य में एवं उप जिला कलेक्टर मनीष कुमार की मौजूदगी में विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का आयोजन किया गया। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के कैंपों का आयोजन से राज्य में आम जन को लाभ दिलाने के ध्येय के अनुसार अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए शपथ दिलाई। कार्यक्रम में विकास कार्यों और योजनाओं से संबंधित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया और विगत दशक में शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना सहित अन्य क्षेत्रों से जुड़ी केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर तोड़ दनियाल गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने एक साइकिल सवार युवक को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में साइकिल सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस सड़क हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है। एएसआई यादराम ने बताया कि बॉबी पुत्र गौरीशंकर उम्र 16 साल निवासी तोड़ दनियाल मनिया की ओर से साइकिल से अपने गांव आ रहा था, तभी रास्ते में तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी साइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने मृत घोषित उसे कर दिया। मृतक के शव को पुलिस ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया, जिसका सुबह पोस्टमार्टम कराया जाएगा। हादसे को अंजाम देकर भागे ट्रक की पुलिस तलाश कर रही है। बॉबी पुत्र गौरीशंकर जाति कुशवाहा, उम्र करीब 16 साल, निवासी बलरामगढ़पुरा, तोड़ दानियाल, थाना सदर धौलपुर का आज सावन फैक्ट्री से पहले आगरा धौलपुर साइड पर एक्सीडेंट हो गया, जिसको 108 मोबाइल एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टर साहब ने बाद चेकअप में घोषित कर दिया है। मृतक की बॉडी को सामान सिसारा धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया गया है और तहरीर आने पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी की जाएगी, करवाई जाएगी। धौलपुर जिले में मानवता को कलंकित करने वाला मामला सामने आया। महाराष्ट्र के मुंबई शहर के 28 साल की महिला को शादी का झांसा देकर धौलपुर बुलाकर आधा दर्जन दरिंदों ने सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने मुख्य आरोपी समेत 6 युवकों के खिलाफ मामूली सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। पीड़िता ने दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हुए राष्ट्रपति, राज्यपाल और एडीजी राजस्थान के लिए भी पत्र लिखा। पुलिस
थाने में दर्ज कराए गए मुकदमा में पीड़ित महिला ने बताया कि 3 वर्ष पूर्व धौलपुर के रहने वाला सचिन नाम के युवक से मुंबई में मुलाकात हुई थी। सचिन मुंबई में जॉब करता था, दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों की दोस्ती प्यार में तब्दील होकर शारीरिक संबंध भी बन गए। रिपोर्ट में आरोप लगाया कि 3 महीने पूर्व सचिन शादी का झांसा देकर ट्रेन से धौलपुर ले आया था। धौलपुर पहुंचकर सचिन ने पीड़िता से 1.5 लाख कीमत के आभूषण और 2.5 लाख की नकदी को भी ले लिया। मुकदमा में आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी सचिन महिला को अनजान स्थान पर ले गया था, जहां पहले से ही 5 युवक मौजूद थे। सभी आरोपियों ने अनजान स्थान पर नशे की हालत में महिला के साथ बारी बारी से बलात्कार किया। सामूहिक बलात्कार करने के बाद आरोपी फिर से महिला को धौलपुर ले आया, जहां महिला की तबीयत बिगड़ने लगी। आरोपी ने महिला को मुंबई का टिकट दिलाकर धौलपुर स्टेशन से रवाना कर दिया। पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया कि मुंबई पहुंचने पर आरोपी सचिन कई मोबाइल नंबर से घटना के संबंध में बताने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था। घटना की जांच कर रहे सीओ सिटी सुरेश सांखला ने बताया कि महाराष्ट्र के मुंबई शहर की एक महिला ने सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। मुख्य आरोपी सचिन समेत 6 लोगों को मुकदमा में नामजद किया गया। पीड़ित महिला के पर्चा बयान लिए जा रहे हैं। मेडिकल बोर्ड द्वारा महिला का मेडिकल कराया जाएगा। आरोपियों को पुलिस चिन्हित कर रही है। मुकदमा में शीघ्र अनुसंधान कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा। पीड़ित महिला ने न्याय की गुहार लगाते हुए राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजस्थान पुलिस के डीजीपी को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से महिला ने दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। एक महिला जो मुंबई की है, उसने एक परिवार दिया था जिसमें अपने साथ गैंगरेप होना बताया था और मामला गंभीर होने पर उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और अभी महिला के संपर्क करके अंतिम अनुसंधान किया जाएगा। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना इलाके में बामनी नदी के पास एक बाइक अनियंत्रित होकर विद्युत खंभे से जा टकराई। दुर्घटना में बाइक सवार युवक गंभीर घायल हो गया, जिसे पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। कांस्टेबल अवतार सिंह ने बताया कि छल्लो पुत्र सोदान सिंह निवासी खनपुरा बाड़ी किसी कार्य से बाड़ी कस्बे की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में बामनी नदी के पास उसकी बाइक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे लगे विद्युत खंभे से जा टकराई, जिससे युवक के सिर में और शरीर में अन्य स्थानों पर चोट लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया, जहां उसका उपचार चल रहा है। जल्लो सनोक सौदान सिंह, ग्राम खनपुरा, पीएस नादरपुर का रहने वाला है। इसी युवक का एक्सीडेंट हो गया था मोटरसाइकिल से, जो गंभीर घायल है, जिसको मैं इलाज के लिए चिकित्सालय में ले गया। क्या नाम है आपका? राम अवतार। 12 वर्षीय बालिका के ऊपर पलटा गर्म पानी का भगोना, गंभीर रूप से झुलसी बालिका हायर सेंटर रेफर। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के गांव कांटरपुरा में शुक्रवार सुबह एक 12 वर्षीय बालिका के ऊपर गर्म पानी का भगोना पलट गया, जिससे बालिका गंभीर रूप से झुलस गई। वहीं घटना के बाद आनन फानन में बालिका को परिजन इलाज के लिए राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर आए, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने बालिका को प्राथमिक उपचार दिया है और उसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक उपखंड के गांव कांटरपुरा में 12 वर्षीय बालिका पूनम शुक्रवार सुबह चूल्हे के पास बैठी अलाव से ताप रही थी। तभी चूल्हे पर पशुओं के लिए दलिया बनाने के लिए रखा गर्म पानी का भगोना बालिका के ऊपर अचानक पलट गया, जिससे बालिका कमर से नीचे गंभीर रूप से झुलस गई। वहीं बालिका को राजाखेड़ा के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां उसे प्राथमिक उपचार देकर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से हुनर शक्ति फाउंडेशन ने चलाया मंजिल शक्ति अभियान। बालिकाओं को दिया जा रहा प्रशिक्षण। बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से हुनर शक्ति फाउंडेशन द्वारा धौलपुर जिले के अलग अलग विद्यालयों में मंजिल शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जिले सहित राजाखेड़ा विधानसभा के महात्मा गांधी राजकीय बालिका उच्च मध्य विद्यालय मनिया, महात्मा गांधी राजकीय उच्च मध्य विद्यालय विरौंदा, राजकीय उच्च मध्य विद्यालय सिंगावली बरिया, राजकीय उच्च मध्य विद्यालय बरिया मोरी सहित अन्य विद्यालयों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर में बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उद्यमिता कौशल विषय के साथ साथ सिलाई, गृह साज सज्जा में ड्राफ्टिंग, डिजाइनिंग, मशीन रखरखाव, पैकिंग, ब्यूटी प्रशिक्षण में थ्रेडिंग, ब्लीच, फेशियल, फेस पैक, हेड मसाज, बॉडी मसाज, हेयर स्टाइल, कलर व कटिंग, रोलर सेटिंग, आईब्रो, शैम्पू, मेहंदी व मेकअप जैसे महत्वपूर्ण विषय के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के विषय में संस्था के सहयोगी ट्रेनर के द्वारा बालिकाओं के लिए सफल प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
घने कोहरे और सर्दी के बढ़ते सितम से आमजन का जीना बेहाल हो गया। 2 दिन से शहरवासियों को सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए, ऐसे में अलाव ही सहारा बने हुए। वहीं नगर पालिका द्वारा इस बार सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई, इससे लोगों में आक्रोश दिख रहा है। लोगों का आरोप है कि पालिका प्रशासन पूरी तरह से फेल है। लोगों की दिनचर्या बदल गई है और गर्म कपड़ों में ही घर से बाहर निकलना संभव हो पा रहा है। साथ में बाजार में दुकानदारी भी प्रभावित हो रही है। पहाड़ों पर आने वाली ठंडी हवाओं और सर्दी के सितम से घने कोहरे का प्रकोप पहली बार देखा गया कि सूर्यदेव के दर्शन दुर्लभ हो रहे हैं। ऐसे में लोगों की दिनचर्या तो प्रभावित हुई है, साथ में हाईवे पर चलने वाले वाहनों को हेडलाइट जलाने और रफ्तार पर ब्रेक लगाने पर मजबूर होना पड़ा। वहीं घने कोहरे के कारण हाईवे पर दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ा है। मौसम विभाग की माने तो आगामी 2 से 3 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है, जिसमें बरसात होने की भी संभावना जताई जा रही है। सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता विवेक अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान में शहर में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर आकर रुक गया है। इसी के चलते गलन भरी सर्दी का लोगों को एहसास हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो आगामी 2 से 3 दिन तक यही मौसम रहने वाला है, जिसमें बरसात की भी संभावना जताई जा रही है। इसके बाद ही मौसम साफ हो सकेगा। हम ये कह रहे हैं यहाँ 2 दिन से कैसी भी धूप नहीं खुली है, सर्दी विशेष परेशान कर रही है आदमी को। रात दिन आगाने लगे हुए हैं जगह जगह। आप यहाँ देख रहे हो, आगे बस्ती में जाओगे दुकानों पे लगे हुए हैं। हाँ, नगर पालिका बिल्कुल फैले, कोई लकड़ी नहीं बांट रही है ना कुछ दे रही है। नगर पालिका को तो मेंबर खा गए, हाँ इसको लूट के खा गए मेंबर, और यहाँ का वीडियो खा गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अशोक यादव। 2 दिन हो चले साथ धूप नहीं खुली है। राजेंद्र खोखे पे ऐसे ही आगाव लगते हैं डेली। भयंकर सर्दी का प्रकोप हो रहा है। इस समय तो अलाव ही सहारा है और ऐसा लग रहा है कि ये सर्दी तो और बढ़ेगी। और सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई अलाव वगैरह की व्यवस्था नहीं की गई है, जो हर साल की जाती थी। अब की कोई भी व्यवस्था नहीं। आज पूरे दिन भर कोहरा ही कोहरा रहा है और सर्दी का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। क्या नाम है सर आपका? पवन चंदौरिया। नगर पालिका से लकड़ी भरी डिब्बा से यार नगर पालिका से लकड़ी प्राप्त नहीं हुई है, क्या नहीं हुई है? नहीं हुई है अभी तक। आज सुबह से सूर्यदेव भगवान के दर्शन भी नहीं हुए हैं और सर्दी का सितम आज से काफ़ी बढ़ गया है और जगह जगह अलाव लगे हुए हैं और लोग वहाँ अलाव के सहारे ताप रहे हैं। और जितने भी कस्टमर हैं वो एक तो बहुत इक्का दुक्का आ रहे हैं और जो भी कस्टमर आ रहे हैं बिल्कुल अपने शरीर को ढक के गर्म वस्त्रों से और स्वेटर टोपा लगा के आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? गोपाल सिंगल बुक से। नहीं, सर्दी तो बहुत है साहब, ठंड बढ़ती रही है हाथ पैरों में गलन भी बहुत है। बताएं। सर्दी बहुत भयंकर है, लोग अलाव ताप रहे हैं, जगह जगह आग जली हुई है। आज धूप के तो दर्शन भी नहीं हुए, सुबह भगवान के दर्शन नहीं हुए। सुबह से नहीं हुए? सुबह से बिल्कुल भी धूप तो निकली नहीं है। यहाँ दुकानदारी के लिए कोई आया हो? दुकान वाले तो ग्राहक तो आ रहे हैं लेकिन कम हो गए हैं थोड़े से। सर्दी की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। क्या नाम? जो लोग भी आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्वेटर वगैरह पहन करके और ओढ़ के कपड़े वगैरह तब आ रहे हैं और बड़े बूढ़े तो खासकर आ ही नहीं रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू प्रजापति है। रजनी गोयल बनी मिसेस धौलपुर। शरद महोत्सव 2023 के अंतर्गत रात्रि को वॉइस ऑफ फाइनल धौलपुर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने बढ़कर एक से एक प्रस्तुतियां दी। इससे पूर्व में मिसेस धौलपुर प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रैंप पर प्रदर्शन किया। निर्णायकों ने रजनी गोयल को धौलपुर मिसेस घोषित किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अधिवक्ता कीर्ति सिंह रोजावत थी। विशिष्ट अतिथि कनुप्रिया कौशिक रही, जबकि अध्यक्षता सभापति खुशबू सिंह ने की। नगर परिषद आयुक्त किंगपाल सिंह राजौरिया, हौतम, राकेश राणा, नसीम एवं पार्षदों ने मुख्य अतिथियों का स्वागत किया और स्मृति चिन्ह भेंट किए। इस मौके पर मुख्य अतिथि अधिवक्ता कीर्ति सिंह राजावत ने कहा कि नगर परिषद द्वारा जो भी मेला लगाया है उसका माहौल देखने में काफी अच्छा लगा और आगे भी इस प्रकार मेले का आयोजन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शरद महोत्सव के इस मंच से स्थानीय कलाकारों को जो मौका दिया गया है वह काबिले तारीफ है। विशिष्ट अतिथि कनुप्रिया कौशिक ने कहा कि बच्चों ने जो प्रदर्शन किया है वह एक विद्या है जिससे शरीर और बौद्धिक विकास होता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही सभापति खुशबू सिंह ने राजौरिया ने कहा कि जनता के लिए बेहतर करने के लिए
अच्छे से अच्छे कार्यक्रम रखे गए। आगे भी इससे अच्छा करने का प्रयास किया जाएगा, जिस पर दर्शकों ने सभापति खुशबू सिंह का तालियां बजाकर अभिवादन किया। कार्यक्रम में अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके पश्चात स्थानीय कलाकारों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया, जिसमें जूनियर वर्ग में सोहेल प्रथम रहे, जबकि जाकिर द्वितीय व पूर्णिमा तृतीय रही। सीनियर वर्ग में खुशबू प्रथम रही, जबकि देवसेन द्वितीय और आयुष तृतीय रहे। मंच का संचालन रंजीत दिवाकर और अनिल मिश्रा ने किया।